ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है। जो सबका बाप है वो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है, तीनों ही है। बाबा कहता है कि हमें सिद्ध करके सबको बताना कि वो हमारा पिता है, टीचर भी और सतगुरु भी है, तीनों ही रूप में आया हुआ है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता है, कोई भी किसी का भी माता पिता सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। तो बाबा कहता है कि ये सिद्ध करके तुम्हें बताना है। प्रश्न है, इस दुनिया में अति दुख क्यों है और दुख का कारण सुनाओ। अति दुख क्यों है और दुख का कारण क्या है? उत्तर है, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा बैठी है, इस कारण दुखी है। राहु की दशा यानी कि बुराइयों का साया है, बुरे कर्म कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर राहु की दशा है। वृक्षपति जब बाप आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। बृहस्पति शिव बाबा जब आते हैं तो हमारी चाल चलन व्यवहार सब कुछ बदल देते हैं, तो फिर सुख शांति स्वतः आ जाता है। सत्युग त्रेता में बृहस्पति की ही दशा है। क्यों? क्योंकि संस्कार यहाँ भरा जा रहा है, यहाँ संस्कार लेकर जाएंगे तो सत्युग त्रेता में राज करेंगे। रावण का नामो निशान वहाँ नहीं रह जाता। रावण का संस्कार है ना, जब भी बात करें तो सोचे कि देवी देवता कैसे बात करते होंगे, देवी देवता कैसे बात करते होंगे, उनका चेहरा चलन व्यवहार कैसा होता होगा। तो बार बार जब सोचेंगे ऐसा तो हमारा व्यवहार बदलने लगेगा। इसीलिए वहाँ दुख नहीं होता, क्योंकि वो देवी देवता होते हैं, उनका चलना उठना बैठना बोलना हंसना सब स्थिरता वाला होता है। तो बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख नहीं हो सकता है। जब तक चेहरा चलन नहीं बदलेगा तब तक हम सत्युग के नहीं बन सकते, और जब तक सत्युग के नहीं बन सकते हैं तब तक हम कहाँ हैं? दुख धाम में हैं, सुख धाम में नहीं हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं। अपने घर से हम अभी बहुत दूर आ चुके हैं, बहुत दूर आते हैं, आकर के शरीर में प्रवेश करते हैं, पाठ बजाते हैं। पाठ आत्मा ही बजाती है। क्यों बोला जाता है पाठ आत्मा बजाती है? क्योंकि एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते रहते हैं, इसीलिए पाठ आत्मा बजाती है। एक कपड़ा छोड़े दूसरा लिए, लेकिन पाठ बजाना खत्म नहीं होता है। तो यहाँ बच्चे बैठते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, बाप की याद में रहो, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे, यानी कि पाप चढ़ा हुआ है। और इसीलिए बाबा कह रहा बार बार मुझे याद करो ताकि तुम्हारे पाप का बोझा समाप्त हो सके। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, योग नहीं होना चाहिए, इसको बाबा कहता है याद होना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं, स्टूडेंट का टीचर से भी योग हो जाता है। तो यहाँ पर योग सिखलाने वाला तो निराकार है, तो हम आत्मा है, निराकार बनेंगे तब ना। यहाँ तो जीवात्मा बनकर निराकार से योग लगा रहे हैं, तो बाबा कहता है यहाँ याद होगा। बच्चों का बाप से योग होता है ना, आत्मा का परमात्मा से योग है, लेकिन अभी हम शरीर में हैं, तो शरीर में हम आत्मा समझकर उनको याद करते हैं। तो यह है आत्माओं का और परमात्मा का, अर्थात बाप और बच्चों का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन। ये बहुत ही कल्याणकारी होता है कि जब भगवान से हम मिलन मनाते हैं तो हमारे जीवन से सारा दुख अशांति बीमारी लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले बाबा हमें संस्कारित करता है, दैवी गुणों से भरपूर करता है। तो बाकी तो सब है अकल्याणकारी। बाकी जितना भी कार्य कोई सिखलाएगा वो अकल्याणकारी होगा, यहाँ बाबा जो सिखलाएगा वो कल्याणकारी होगा। तो तुम जब प्रदर्शनी म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। सबसे पहले कोई भी आए उसको आत्मा और परमात्मा का परिचय देना चाहिए, ताकि उसका परिचय पहला दिन उसको मिल जाए तो वो फिर वो स्थिति बना कर बैठे। तो आत्माएं सब बच्चे हैं और वो परम पिता परम आत्मा जो परम धाम में रहते वो एक ही है। कोई भी बच्चे अपने लौकिक पिता बाप को परम पिता नहीं कहेगा अपने लौकिक पिता को कोई परम पिता कहेगा, यानी कि परम पिता कोई और है। तो परम पिता को दुख में ही याद करते, ये भी नूंद है। भगवान को हम लोग सुख में याद नहीं कर पाते, दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा हे करके याद करते हैं कि मतलब हम दुखी हैं, आओ अब मेरे दुख को दूर करो। परमात्मा रहते हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझते हो,
और समझाते भी हो। सिर्फ यह नहीं समझाना है कि दो बाप है, वह भी बाप शिक्षक भी है। सिर्फ यह नहीं समझाना कि दो बाप है, वह बाप भी है शिक्षक भी, ये जरूर समझाना। मतलब केवल बाप का ही परिचय नहीं देना है कि हमारे दो बाप हैं। हमारे कितने बाप हैं? आपके कितने बाप हैं? इन लोगों के 3 बाप हैं। आप लोगों को कितने बाप हैं? जो नए बच्चे हैं तो बोलने में झिझक हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाप तो एक ही होना चाहिए। 2-3 बाप कैसे बोल दे? तो एक है शरीर का पिता, है ना, शरीर का पिता। एक होता आत्मा का पिता, परम पिता, ये दूसरा पिता हो गया। तो 2 पिता तो सबका, यहाँ आने के बाद हमारे 3 पिता हो जाते हैं। एक है प्रजापिता, ब्रह्मा, वो भी हमारा पिता है। तो क्लियर है ना? आप झिझक तो नहीं होगा ना कि 3 पिता बोलने में शर्म तो नहीं महसूस होगा? तो हमारे 3 पिता हैं। सबके 2 पिता हैं, लेकिन हमारे 3 पिता है। सोचिए हमारा कितना भाग्य ऊंचा है। और बाप के साथ साथ बाबा ये भी बोलता है सबको बताओ कि ये बाप भी है, टीचर भी और सतगुरु भी है। तो तीनों में अंतर क्या है? तो बाप बनकर हमें पालना देता है, और टीचर बनकर हमें पढ़ाई देता है, सतगुरु बनकर हमें वरदान देता है और साथ ले जाने का वायदा करता है, साथ भी ले जाएगा वो। तो ये जरूर समझाना चाहिए, हम सब भाई भाई हैं, वह सभी आत्माओं का बाप है। तो भक्ति मार्ग में सब भगवान को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है। अर्थात बाप से बच्चा वर्षा लेता है। भक्ति क्यों करता है? जानता है कि उसी से हमको मिलेगा। यानी कि बाप से बच्चा पुकारता है, लेकिन जानने नहीं जाने के कारण लोग उसको भगवान कह देते हैं। तो भगवान भक्ति का फल देते हैं, बच्चों को क्या देते हैं? विश्व का मालिक बना देते हैं। अभी हम लोगों को बाबा जो 63 जन्म से हम लोग भक्ति किए हैं, उसका रिटर्न अभी बाबा क्या दे रहा है? मिल गया है बाबा। उसके बाद विश्व का मालिक बना रहा है हमें। परंतु तुमको सिर्फ 2 बाप सिद्ध नहीं करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला है, सदगुरु भी है, ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ज्ञान ही उड़ जाएगा। सर्वव्यापी में बोलते कण कण में भगवान है, हम में भी भगवान है, तुम में भी भगवान है। तो अगर मेरे में भगवान, तुम्हारे में भी भगवान, तो मार काट गंदा गंदा शब्द क्यों यूज करना? बाबा ऐसा यूज करेगा क्या? भगवान का संस्कार है, भगवान नहीं है सबके अंदर। तो वह ऐड करो, बाबा कहता है ये समझाने में ऐड करो सबको। यह वह बाबा ज्ञान का सागर है। आ करके राजयोग सिखलाते। राजयोग का मतलब होता है खुद पर राज करना, और योग किससे लगाना? परम पिता परमात्मा से योग लगाना। बोलो वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला। तो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? सर्वव्यापी मतलब हम भी ज्ञान देने वाले, तुम भी। तो कौन किसका बाप हो गया? हम भी बाप, तुम भी बाप। वर्षा कौन देगा? कोई देगा? कोई नहीं देगा। हम लोग भाई भाई हैं, परम पिता एक है। टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं। आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती, उनकी महिमा भी करती है। करते हैं ना, भगवान तुम तो सुख के सागर हो, ज्ञान के सागर हो, महिमा करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आ करके हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या होता है? आदि माना सत्युग त्रेता युग, और मध्य द्वापर कलयुग, अंत ये संगम युग। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं। जब भगवान से मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं? स्वर्गवासी बन जाते हैं। अब लोग बोलता है मरने के बाद स्वर्ग। मरने के बाद स्वर्ग कोई जाना चाहेगा क्या? मरने के बाद नहीं, यहीं पर हम लोगों को स्वर्ग मिलेगा। क्या होता है स्वर्ग में? अंदर में चिंतन करें, स्वर्ग में क्या क्या होना चाहिए? सुंदर शरीर होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, मन बुद्धि एकदम क्लियर होना चाहिए, सुख शांति भरपूर होना चाहिए, संपत्ति सब कुछ भरपूर होना चाहिए, परिवार सब अच्छा होना चाहिए, प्यार होना, बहुत सारा चीज़ है। तो जो सब कुछ मिले तब कहेंगे स्वर्ग। तो साथ साथ यह भी समझाते हो कि 2 बाप है। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। लौकिक बाप से पालना मिलता है, फिर टीचर के बाद पढ़ने के लिए भी जाना पड़ता है। तो फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु भी करना पड़ता है। बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान का सागर है, तीनों एक में मिल गया हम लोगों को, कहीं जाने का जरूरत नहीं। ऐसे बोलते बाप घर में रहता है, बाप
पालना करता है, टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और सदगुरु लोग गुरु लोग करते हैं 60 साल के बाद। लेकिन यहाँ तो तीनों एक ही है, फिर कहीं जाने का क्या ज़रूरत है। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे तुमको कहीं जाने की क्या ज़रूरत है, जब हम तुम्हारे पास आए हैं। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत्य है जो सत्य है, जिसके हृदय में केवल आनंद भरा हुआ है। तो वैसा पिता हमारा है। तो सुख का सागर, शांति का सागर, उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। तो ये महिमा करने से क्या हो जाएगा, सुख का सागर है, शांति का सागर है। ये तो नहीं बोले वो देहधारी है, वो तो ज्योतिष स्वरूप है। तो सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बनकर पढ़ाएंगे कैसे। सर्वव्यापी में कौन पढ़ाएगा किसको, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुम हमको पढ़ाएंगे, हम भी दुखी तुम भी दुखी, कौन पढ़ाएगा। तो कोई तो होगा ना जो दुख हरने वाला होगा, सुख देने वाला होगा। तो फिर सदगुरु भी चाहिए, सबका गाइड बनकर ले जाते, रास्ता दिखाते परम धाम का, कोई जा नहीं सका है आज तक। शिक्षा देते अर्थात याद सिखलाते। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, पुराने से पुराना है संगम युग। ये संगम युग पुराने से पुराना है। क्यों बोलते बाबा, क्योंकि हर कल्प में आता है संगम युग। और नई और पुरानी दुनिया का बीच का समय, नई दुनिया यानी सतयुगी दुनिया, पुरानी दुनिया यानी कलयुगी दुनिया, दोनों बीच के समय को संगम युग कहा जाता है। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, और हमारा टीचर सदगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं, वो ज्ञान का टीचर भी है, ज्ञान का सागर अथवा टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप बृहस्पति हैं। कौन है बृहस्पति, शिव बाबा। भक्ति मार्ग में हम लोग क्या जानते थे, विष्णु भगवान को, है ना। विष्णु भगवान नहीं है, विष्णु भगवान नहीं है, देवता हैं। और शिव बाबा हैं बृहस्पति। बृहस्पति मतलब वृक्ष का बीज रूप, वृक्ष का बीज रूप। तो पूरा सृष्टि एक वृक्ष है और उसका बीज है शिव बाबा निराकार। तो जब वह जब भारत में आते तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती। इसके पहले क्या बैठा हुआ था, राहु की दशा। जो नए बच्चे आते तो कैसे दुख में आते, बोलते ना कि रोते रोते आते, हंसते हंसते जाते। क्यों, रोते हुए ही यहाँ सब कोई आएगा। और यहाँ फिर धीरे धीरे ठीक करना बाबा शुरू करता है और पूरा सुख शांति भी ले आता है। तो ये बृहस्पति की दशा हो गई, राहु की दशा से निकलकर बृहस्पति की दशा में आते हैं। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवता होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती। यहाँ संस्कार सबको भरा जा रहा है, और सब फिर जाएंगे सतयुग में तो सब सुखी होंगे, कोई दुखी क्यों होगा, यहाँ संस्कार लेकर जा रहे हैं। तो जब फिर दुनिया तमो प्रधान बनती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई जानता ही नहीं कि कौन है, शिव बाबा को कोई नहीं जानता है। न जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है, तो नहीं जानने से लोग उसको अपना समझने लगते हैं। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो, मैं आत्मा हूँ ये सोचकर बैठना है। तो आत्मा अलग है, घर अलग है, तत्व 5 तत्वों का पुतला शरीर होता है, ये तीनों अलग अलग चीज़ है। घर अलग, शरीर अलग, मैं आत्मा अलग, तीनों अलग अलग है। तो बाबा कहता उसमें आत्मा प्रवेश करती, शरीर में प्रवेश करती है, और शरीर द्वारा आत्मा इस घर में प्रवेश करती है। तीनों अलग है, सबका पार्ट नूंधा हुआ है। आत्मा किस में प्रवेश करती है, घर के अंदर, शरीर के अंदर, और शरीर द्वारा कहाँ प्रवेश करते हैं, घर के अंदर। तो पहले पहले मुख्य बात समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है। हमारा बाप कैसा है, परम आत्मा है, सुप्रीम है। और टीचर भी कैसा है, साधारण टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कॉन्ट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। बाबा कहता अंतर क्या है, देखिए सतगुरु का मतलब वो जो साथ ले जाए। अब जो सत बोलते ना हम गुरु किए हुए हैं, अब गुरु तो शरीर छोड़ देता है, गुरु शरीर छोड़ गया, आपको साथ ले गया, नहीं ले गया। अब उसका मूर्ति बना के आप पूजिए चाहे जो कीजिए, लेकिन वो साथ नहीं ले गया। लेकिन सतगुरु का काम है साथ ले जाना और सुख में ला कर ले जाना। तो बाप का काम है पालना देना, टीचर का काम है पढ़ाई देना, और सतगुरु का काम है वरदान देना, साथ ले जाना। क्या साधारण गुरु वरदान दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो ये अंतर सबको समझाना है तो झट समझेंगे, बहस नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है,
आत्माओं का बाप कौन है? परमात्मा शिव बाबा। तो यह खूबी है उनकी कि उनके अंदर सारा ज्ञान भरा हुआ है। वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। रचना मतलब हम बच्चे। तो आगे ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे कि मुझे नहीं मालूम है। कहते थे कि हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। उस समय सतो थे इसीलिए कहते थे। उस समय जो साधु महात्मा द्वापर में आए तो बोलते थे कि हम नहीं जानते भगवान को, तो वो सच बोल देते थे, हम रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। और अभी का साधु महात्मा तो बोलता हम ही भगवान हैं। अभी देखते हैं अनिरुद्धाचार्य बोलते हम श्री कृष्ण हैं, अपने आप को श्री कृष्ण का वेशभूषा धारण करके बोलते ऐसा कृष्ण होगा। कृष्ण ऐसा नहीं है। कृष्ण सतो प्रधान होते हैं, उनका स्थान ही सबसे अलग है। तो हर चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है, नई से पुरानी जरूर बनती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। इस सृष्टि चक्र की आयु कितना है? 5000 साल। मनुष्य ये भूल गए हैं इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख देते हैं। सत्यु की आयु इतना, उससे डबल हो गया, त्रेता की आयु उससे डबल हो गया, द्वापर की आयु और उससे फिर डबल हो गया कलयुग की आयु, इतना लंबा कर देते हैं। तो वास्तव में इसका कुछ और राज है और लोग इसको मान लेते हैं आयु के रूप में। तो सदगति दाता एक है, गुरु अनेक हो गए हैं, लेकिन सतगुरु सदगति देने वाला सतगुरु तो एक ही होता है। इसलिए गुरुओं में गुरु श्रेष्ठ कौन है? शिव बाबा हैं। सदगति कैसे होती है? तो बाबा कहता सदगति कैसे होती है? तुम्हारी बुद्धि में सदगति कैसे हुई? जब हम अपने अंदर के संस्कारों को बदले, दैवी गुण धारण किए, तब सदगति आता है। जब तक ज्ञान गुण शक्ति को धारण नहीं करेंगे सदगति नहीं हो सकता है। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। जब हम देवी देवता बन जाते हैं तो उसी को सदगति कहा जाता है। वहाँ थोड़े मनुष्य होते, सभी देने वाले बनेंगे? सभी देने वाले नहीं बनेंगे। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनास्टी वृद्धि को पाती है, डिनास्टी वृद्धि को पाती है। शुरुआत में सभी एक साथ नहीं आ जाते मनुष्य, धीरे धीरे वृद्धि को। जैसे यहाँ पर देखें ज्ञान मार्ग में 2 बच्चा 4 बच्चा 5 बच्चा ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी तरह सतयुग में होगा 8, 108, 1008 ऐसे बढ़ेगा। वहाँ लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकेंड थर्ड चलता। कितनी बार चलेगा लक्ष्मी नारायण का राज्य? 8 बार। और राम का डिनास्टी कितना बार चलेगा? 12 बार चलेगा। तो जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे उस समय। लक्ष्मी नारायण जब पहला बैठेंगे ना उसमें बहुत थोड़े होंगे, मात्र 9 लाख होगा। तो यह ख्यालात सिर्फ तुम्हारे अंदर चलते हैं, बाकी लोगों के अंदर तो चलेगा नहीं। कहाँ कृष्ण, कहाँ हम कहाँ जाएंगे? ऐसे हम लोग होते थे ना पहले, चरणों का धूल ही बना लो, कम से कम चरणों में तो रहेंगे। और अभी बाबा बोलता बच्चे तुम ही लक्ष्मी नारायण हो। कितना ऊंचा कर दिया कि तुम ही लक्ष्मी नारायण हो। बाबा से बोले कि बाबा तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा बनेगी ना लक्ष्मी नारायण, हम लोग थोड़े ही बनेंगे। तो बाबा बोलता पोस्ट है वो बच्चे, डॉक्टर एक पोस्ट है, वो पढ़ाई किया तो बनता है। सब डॉक्टर की 1 ही 2 डॉक्टर बनता है, जो पढ़ाई करेगा वो बनेगा कि नहीं? तो वो पोस्ट है, उसको प्राप्त करना है। तो तुम बच्चे समझते हो भगवान तुम सभी आत्माओं का एक ही बाप है, वह है बेहद का बाप। वो बेहद का बाप है, हद का बाप, हद का वर्षा देता। हद का बाप, हद का वर्षा मतलब जितना, जैसे करोड़ों रुपया है किसी बाप के पास और उसका 4 बेटा है तो 4 बेटे में 25-25 लाख ही बांटेगा। लेकिन शिव बाबा का भंडारा क्या बोलते हैं? भरपूर है, भरपूर। मतलब वो ऐसे बोलेगा कि एक बेटा को इतना देंगे, एक बेटा को इतना, जितना लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो, क्योंकि उसका भंडारा भरपूर है। तो बेहद का बाप, बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही लेते हो। 21 पीढ़ी, 21 जन्म तक हम स्वर्ग का बादशाही ले लेते हैं। और एक जन्म कितना आयु होगा? एक जन्म में कितना आयु होगा? 150 साल होगा। तो 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं। 21 पीढ़ी में क्या होता है कि लोग जैसे यहाँ पर होते हैं ना, जन्म लिया मर गया, युवा हुआ मर गया, वहाँ नहीं ऐसा होता है। सतयुग में ना 150 साल का एक जन्म होता है। अब 21 जन्म सोच लीजिए कितना आयु हो गया? 2500 साल।
और 2500 साल तक हम देवी देवता के रूप में राज्य करेंगे। कितना नशा रहना चाहिए हम लोगों को। और वहाँ पर ना शरीर बूढ़ा होता है, मतलब एज होता है, लेकिन बूढ़ा नहीं होगा। मतलब कभी देवी देवता को देखते हैं बूढ़ा? नहीं, वहाँ पर ना मात्र 17-18 साल के दिखेंगे। बुढ़ापा में भी 17-18 साल के देवी देवता दिखेंगे। बुढ़ापा नहीं आता वहाँ पर। लेकिन हाँ, 150 साल पूरा होने के बाद खुद ही महसूस होता है कि अब ये वस्त्र छोड़ देना है, दूसरा शरीर धारण करना, नया शरीर। तो उनको पता चलेगा कि हम इसके घर जन्म लेने वाले हैं। अब पता चल जाएगा कि हम इसके घर जन्म लेने वाले हैं, तो खुशी होगा ना। जैसे जान रहे कि हम लक्ष्मी नारायण की गोद में पलने वाले हैं, तो खुशी नहीं होगा? खुशी होगा ना। वहाँ पर पता चलेगा। वहाँ नहीं, यहीं पर पता चल जाएगा। यहाँ पर आप जब शरीर छोड़ेंगे ना, लास्ट में बाबा आपको बता देगा, बच्चे अब तुम्हारा यहाँ जन्म होने वाला है। कितना क्लियर है, यहाँ से ही पता सब कुछ चलेगा। तो बाबा कहता है वहाँ शरीर भी छोड़ेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा। वह अपने को आत्मा जानते हैं, वहाँ पर वो जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। शरीर छोड़ने समय या पूरे जन्म वो मालूम रहेगा। यहाँ पर तो हम लोग शरीर समझ कर दुखी हो रहे हैं, इसीलिए मोह माया में भी फंस जाते हैं। यहाँ तो देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे? अब यहाँ तो सारे मनुष्य ही देह अभिमान में आ गए, तो कौन बनाएगा? जो शरीरधारी नहीं है। तो शरीरधारी राम भी है, कृष्ण भी है, लेकिन यहाँ निराकार शिव बाबा आकर हमें आत्मा रूप में आते हैं बनाने के लिए। तो इस समय एक भी आत्मा आत्म अभिमानी नहीं है कोई पूरी तरह से समझ रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ? नहीं समझ पा रहे हैं, देह अभिमान आ जाता है। तो बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते। वहाँ यह जानते हैं कि आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। जब शरीर छोड़ेंगे ना, तो उनको महसूस होगा कि हम एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। वहाँ जन्म भी कहाँ से होगा? मुख से होगा। बच्चे का जन्म प्रकाश के रूप में निकलेगा, बच्चा एकदम छोटा सा, और जैसे बाहर निकलेगा बड़ा होते होते और एकदम देवी देवता के रूप में आ जाएगा। उसका सारा श्रृंगार होकर होगा। तो सर्प का मिसाल है, यह सर्प भ्रामरी के आदि के मिसाल यहाँ की है और इस समय की है। बाबा कहते हैं ना कि सांप कैसे शरीर छोड़ता है, देखते हैं ना, केचुआ उसका छूटते जाता है, नया सांप निकलते जाता है। तो वहाँ पर भी शरीर छूटेगा और हम नया शरीर ले लेंगे एकदम आसान से। कोई वहाँ पर रोना पीटना नहीं होगा, बल्कि ढोल बाजा के साथ शरीर छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सबको बता देंगे कि अब हम शरीर छोड़ने जा रहे हैं। तो मज़ा है ना, और हम तुम्हारे घर जन्म लेने जा रहे हैं, तो खुशियाँ मनाएगा। तो जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ सर्प या भ्रमरी क्या होता है? पूजे जाते, लेकिन उस हमारी स्थिति को दिखाया गया है। तो भक्ति मार्ग में काम आते। वास्तव में ब्राह्मणिया भी तुम हो, जो विष्टा के कीड़ों को भू भू करके तो बाबा कहता है जो भक्ति मार्ग में काम आते। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो। क्यों? विष्टा के कीड़े को भू भू करके मनुष्य से देवता बना देती है। मतलब जो एकदम खराब संस्कार वाले हैं, उसको बोल बोल कर कि नहीं आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना, बोल बोल कर उसके अंदर दैवी गुण भर देते हैं और वो देवी देवता बन जाते हैं। तो बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं, शांति देवा किसको पुकारते हैं? शांति किससे मांगते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित, अर्थ सहित नहीं। भक्ति मार्ग में जो पुकारते देवी देवता को, अर्थ नहीं जानते किस लिए पुकार रहे हैं, क्या कि कौन है ये, तो मानते नहीं है, कुछ भी कह देते, समझते कुछ भी नहीं, कह दे रहे हैं कि तुम ज्ञान के सागर हो या तो तुम माता पिता हो। अब माता पिता को पहचान ही नहीं, कौन है तुम्हारे माता पिता भक्ति मार्ग में? तो क्या बोलेंगे? दुर्गा भी है माता पिता, तो सरस्वती भी है, तो शिव बाबा भी है, तो हनुमान जी भी हैं, सबको माता पिता। क्यों? भिखारी है। भिखारी क्या करता है? जहाँ भी जाता कुछ मांगने, माँ जी दे दो, बाप जी दे दो, थोड़ी हम माँ जी बाप जी बन जाएंगे। तो वैसे ही भक्ति मार्ग है, हम उस देवी देवता के पास गए तमेव माता च पिता, उसके पास गए तमेव माता च पिता, सबके पास गाते रह रहे हैं। तो भिखारी हुए ना। जब माँ बाप का पहचान मिल जाएगा तो हम 10 गो के पास क्यों भटकेंगे? तो समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के 63 जन्म भक्ति करनी ही है,
कितने ढेर शास्त्र बना दिए ना, पुराण है, बाइबल है, रामायण है, गीता है, बहुत सारा शास्त्र है। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। क्लियर है? गीता भी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी लिखा हुआ है कि शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ। बोला जाता है ना, जब तक पूजा पाठ से मैं नहीं मिलता हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जो प्रेम का पाठ पक्का कर लिया वही ज्ञानी है। तो बाबा कहता मैं शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान कीचड़े की दुनिया, जो काम का नहीं है। कीचड़ा तो निकालना ही पड़ेगा आपको। आपके अंदर से कीचड़ा नहीं निकलेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? तुम्हारे अंदर कीचड़ से आया। जब कोई भी सब्जी खट्टा हो जाए और उसको रखे रहिए तो कीड़ा लगेगा कि नहीं? तो अंदर में हमारा गलत संस्कार, उसको रखे रहिएगा, कीड़ा मकोड़ा पैदा होगा, दुख अशांति पैदा होगा। बाप ने तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी उतरे। कैसे उतरे? पूछता है बाबा, हिसाब मांग रहा है, याद ही नहीं है बाबा कैसे उतरे हैं। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अभी वैराग्य लाना है। ज्ञान बाप सुनाते, भक्ति रावण सिखलाता। देखने में न बाप आता है न रावण आता है, दोनों ही गुप्त है। रावण देखने में आ रहा है, रावण का पुतला बनाते। शिव बाबा देखने में आ रहा है, शिवलिंग बनाते, देखने में नहीं आ रहा है। तो दोनों को इन आँखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को समझा जाता है। हम आत्मा है तो आत्मा का बाप भी जरूर चाहिए। तो आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा, तो बाप टीचर भी बनते, और ऐसा कोई होता ही नहीं दुनिया में। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सदगति पा रहे हो, फिर गुरु की दरकार नहीं रहेगी। सतयुग त्रेता युग में कभी गुरु नहीं रहेगा। बाप सबका बाप भी है, शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला है, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके, अब तीनों सर्वव्यापी होगा। बाप बोलते हैं सर्वव्यापी है, तो टीचर सर्वव्यापी है, सब जगह ज्ञान मिल रहा है। जाकर देखिए तो बाहर में कहीं ज्ञान दिया नहीं जा रहा। तो वह सृष्टि के आदि मध्य का राज यहाँ समझाते हैं। बाबा अपने स्कूल में समझाता है। मनुष्य आदि भी कहते हैं, हे पतित पावन आओ, सबकी सदगति दाता करने आओ, सबके दुख हरो सुख दो, पुकारते हैं। हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाले को लिबरेटर कहा जाता है। हमारा गाइड भी बनो, ले चलने के लिए घर ले चलो। अब लोग दुखी होते तो बोलते भगवान हमको नहीं रहना है, अब हमको ले चलो। कहाँ ले चलो? आत्मा जानती अपना घर, लेकिन बोल नहीं पाती क्योंकि भूली हुई है। इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, लंका में कोई रावण राज्य नहीं। यह सारी धरनी जो है उसमें इस रावण समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में होगा और कभी नहीं होगा। सतयुग त्रेता युग में राम राज्य, राम मतलब आत्मा का राज्य होगा। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य था, श्रेष्ठाचारी भी था और पूज्य भी था। अभी तो उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी सतयुग में, अभी राहु की दशा। देखो भारत का क्या हाल हो गया। भारत का एक एक व्यक्ति दुखी, अशांत, बीमार हो गया है। तो बोलेंगे यहाँ बृहस्पति की दशा? नहीं, बृहस्पति की दशा माना बहुत सुख। सब अनराइटियस बन पड़े हैं, बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस है। बाप राइटियस बनाते हैं और रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना, तभी तो राम राज्य की। जब दुखी होते तब तो सुख मांगते हैं, तो अभी रावण राज्य है तो बोलते राम राज्य में ले चलो। नर्कवासी है, रावण राज्य को नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है? तो पहले ये निश्चय बुद्धि में बैठाओ कि हमें भगवान पढ़ा रहा है, तभी ये बात समझ में आएगा। वह हमारा बाप है, हम आत्माएं भाई भाई हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, बाबा से सबको वर्षा लेने का हक है। क्या देता है शिव बाबा? वर्षा, सुख शांति का तो मिलता है। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुख धाम का मालिक बनाया था, मालिक बना रहा है ना बाबा। अभी देखिए हम लोग बहुत सुखी हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद। बाकी सब चले गए शांति धाम में, यह भी बच्चे जानते हैं। वृक्षपति है चैतन्य, बीज जो होता है जैसे आम का बीज, लीची का बीज, वो चैतन्य नहीं होता, वो जड़ होता है, सूखा हुआ। लेकिन यहाँ शिव बाबा चैतन्य जो बता रहा है कि हम कैसे हैं।
सत्य चित आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है। चैतन्य मतलब जागता ज्योत है। तो बाप सत्य भी, चैतन्य भी है और वृक्ष पति भी है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तो बाप तुम्हें सत्व प्रधान बनाने के लिए आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो। अब बाबा बोलता है अंग्रेजी नहीं बोलना, हिंदी बोलना है। हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? इतिहास भूगोल, इतिहास और भूगोल। तो अंग्रेजी में तो सभी लोग पढ़ते ही हैं। समझते भगवान ने गीता संस्कृत में चलाई। अब श्री कृष्ण सत्यु का प्रिंस, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है कि वहाँ संस्कृत भाषा थी। संस्कृत कब आया? जब शंकराचार्य आया, वो संस्कृत लाया। उसके पहले संस्कृत नहीं था। लेकिन यहाँ देवी देवताओं का भी भाषा दिखाते संस्कृत नहीं, वहाँ हिंदी में बोला जाता है। तो भाषा तो जरूर है। जो जो राजा होता है ना, उसकी भाषा अपनी हो जाती है। सत्ययुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं होगा। सत्ययुग की रस्म रिवाज अलग है, वहाँ अलग होता है। यहाँ पर बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय तो बोलते हैं हम। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, शिव बाबा हम आपको नमस्कार करते हैं, हिंदी बोल सकते हैं ना। अपना मनोकामना आप संस्कृत में बोल के दिखाइए तो आएगा संस्कृत बोलने। जब नहीं आएगा तो हम जो भाषा है वही भाषा में बोले, बाबा से बात करें। तो मेरा भाषा हिंदी है, साधारण भाषा है, उसी से बोले। तो कलयुगी मनुष्यों के रस्म रिवाज अलग है। वो कुछ बोला उसके अनुसार चल पड़े, वो कुछ बोला उसके अनुसार चल पड़े। लेकिन सतयुग में एक भाषा, एक राज्य, एक रस्म रिवाज होगा। तो तुम सब मीराएं हो, अभी मीरा हो, जो कलयुगी लोक लाज कुल मर्यादा की को पसंद नहीं करती हो। कलयुगी लोग क्या बोलते हैं, जब भी कुछ अच्छा करने जाते हैं और कोई बुरा बोलता है तो बोलते लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर बाबा कहता है कुल मर्यादा सबको त्याग कर दो, सब त्याग कर दो। लोग क्या कहेंगे किनारा करो, भगवान क्या कह रहा उसको ध्यान में रखो। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। लोक लाज छोड़ते हैं, जब कलयुगी संस्कारों को छोड़ते हैं तो लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। लेकिन हमें भगवान का ही श्रीमत पर चलना है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु, इस पर जीत प्राप्त करो। काम महाशत्रु है। बाबा कहता है शरीर का आकर्षण ये सबसे बड़ा खराबी है। आज इसी आकर्षण के कारण देखिए लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जगह जगह रेप केस हो रहा है। तो बाबा कहता है इस काम विकार को जीतो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद का बाप राय देता है कि विश्व में शांति कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सो जाते हैं। बोलते हैं ना लोग, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरिया करेगा कब। पल में प्रलय का मतलब होता है कि कब आपका मृत्यु हो जाए, कब आपका शरीर में रोग आ जाए, कब दुख का पहाड़ टूट जाए, उससे पहले याद करना शुरू कर दो। और लोग क्या कहते हैं कि आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्यों करें जब जीना है बरसों। बोलते हैं ना, देखिए मनुष्य का विचार, जबकि गारंटी नहीं है, चलते चलते क्या हो जाएगा। तो पहले तो मनुष्य को यो पक्का निश्चय कराओ कि बाप आया हुआ हमारा टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी नहीं कहेंगे ना है, कहेंगे क्या सर्वव्यापी, गाली नहीं देना है। तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते हैं नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। हमारा जीवन नर्क है और उसको स्वर्ग बना रहा है बाबा। टीचर भी है, साथ ले जाता है। आत्माएं तो अविनाशी है, वह अपना पाठ बजा कर घर जाती है। ले जाने वाला गाइड तो चाहिए ना, रास्ता दिखाने वाला। कैसे जाएंगे, रास्ता ही नहीं मालूम है। तो बाबा गाइड बनकर आया है। दुख से लिबरेट करते गाइड बनकर सबको ले जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ो, ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करो। लोग क्या कहेंगे उसको किनारा करो। भगवान जो श्रीमत दे रहा उस पे चलना है। अशरीरी बात जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करो। मैं आत्मा हूँ ये समझ कर ज्ञान को सुनना है। बेहद का बाप
बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु है। यह अंतर सभी को समझाना है कि दुनिया वाला बाप टीचर गुरु नहीं बनता है, और जो बाबा हमारा सदगुरु है वो साथ ले जाने का वायदा निभाता है। तो यह सिद्ध करना है कि बाप बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान है, हर हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि बनो। हद का नाज नखरा नहीं दिखाना, इतना पूजा पाठ किए कुछ तो हुआ नहीं, ये नाज नखरा है। ज्ञान का नाज नखरा क्या है? प्रीत बुद्धि। बाबा तुम हमसे प्यार करो और प्यार करो, ये नाज दिखाना है। तुम मुझसे ही केवल बात करो और किसी से नहीं, तुम मेरे पास ही रहो, ये नाज दिखाना, नाज नखरा दिखाना उसके पास। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहाँ मेरा स्वभाव मेरा संस्कार यह शब्द आता, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते। बहुत पूजा की, आप नहीं करेंगे, बहुत दुख हो रहा है, बोलते हैं ना इतना तो किए, कहाँ कुछ मिला, तो ये नाज नखरा हुआ। ये मेरा शब्द फेरे में ले आता है, ये मत बोलो, मेरा शब्द फेरा में ले आता है। इस लेकिन जो बाप से भिन्न वह मेरा है ही नहीं। मेरा क्या है? शरीर मेरा है, शरीर छूट गया, कोई तैयार करके ले गया जलाने के लिए, ले जा भी नहीं सकेंगे। तो मेरा स्वभाव बाप का स्वभाव भिन्न नहीं हो सकता। बाबा कैसा है? प्यार का सागर है। हमें कैसा बनना है? प्यार का सागर बनना है कि गुस्सा का सागर बनना है? प्यार का बनना है ना। तो अगर राम का वर्षा लेना चाहते तो राम के अनुसार चलना होगा, अगर रावण का वर्षा लेना है तो रावण के अनुसार चलना होगा। तो इसीलिए हद के नाज नखरे से निकलो और रूहानी मौज में रहो, प्रीत बुद्धि बनो, भगवान से प्यार करो। दो बात सहन भी कर। मीराबाई को कितना सहन करना पड़ा, सुने होंगे ना मीराबाई का कहानी, कितना उसको सहन करना पड़ा, लेकिन वो कृष्ण से ही प्रीत रखी, आज वो पूजनीय बन गई। तो हमें भी मीरा बनना है। तो प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत के प्रति नाज नखरे भल करो। बाबा तुमको आज मेरे साथ रहना होगा, नाज नखरा है मेरा, बाबा आज तुम्हारी गोद में ही हम रहे। बहुत है नाज नखरा करना, बहुत तुम प्यार करो, 63 जन्म हम तुमको बहुत ढूंढे हैं, अब तुम हमको प्यार करो। देखिए उस दिन कैसा दिन गुजरता, वाह 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 करेंगे। स्लोगन है, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाओगे। तीनों चीज से प्यार रखना है। ऐसे नहीं बाप से तो प्यार है, सेवा करे या ना करे, घर में बैठे रहे, नहीं, सेवा भी करनी है। और तीसरा परिवार से भी प्यार करना। परिवार माना पूरे विश्व की आत्माओं से प्यार करना है, क्योंकि सब किसकी संतान है? उस भगवान की संतान है। तो नफरत नहीं करना है। ओम शांति।